हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क जलेबी का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। मैंने तो दरवाजा ही बंद किया। तुमने तो मेरी किस्मत को ताला लगा दिया यार। मैंने क्या किया बासिम? मैंने कहा था खालू जान से सुसाइड का ड्रामा कर। लेकिन विक्की को तो कहा है ना कि बाबूजी के पास जाकर बात करे तुम्हारे और उसके प्रपोजल की। मैंने कहा विकी से? हाँ तुमने कहा है। अब मजीद झूठ मत बोलना मेरे साथ। बासिम, मैंने तुमसे आज तक झूठ नहीं बोला। मुझ पर इल्जाम मत लगाना। तुमने विक्की से ये भी कहा है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? और ये इल्हाम तुम्हें कहाँ से हो गया? ऐलान नहीं हुआ, साकी मामू ने अभी कहा है बाबूजी से। अच्छा, मैं जाके बाबूजी से पूछती हूँ। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? तुम दुनिया के किसी भी लड़के से शादी कर लो, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन विक्की से नहीं मिला। जब तुमने मुझे इजाजत दे दी कि तुम्हारे अलावा किसी से भी शादी कर लो, तो क्या फर्क पड़ता है? और तुमने क्या किया मेरे लिए? मैंने इतना रजिस्ट किया अब्बा जी के सामने, और तुम तब भी उनका साथ दे रही थी। तो बासिम, मैं क्या करती खाला में और खालू जान के सामने? एक मिनट बेला, एक मिनट। तुम दोनों दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो? प्लानिंग एंगेजमेंट के फंक्शन की। इज एवरीथिंग ओके? वो गलती से लॉक हो गया था ईशा। क्या हुआ? बाबूजी बुला रहे हैं नीचे। बाबूजी, मेरा मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आप सुनाया पुत्री। क्या? आपने क्या सुना था? अगर गुलफाम से करनी है तो मुझसे कर लो शादी, इतना बुरा तो नहीं हूं मैं। वैसे गुलफाम के कंपैरिजन में तुम ही लास्ट ऑप्शन रह जाते हो। इन्होंने सुन ली थी बात। बाबूजी, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। बाज करना कुदरत मुंह चो गलवा देंदी। मैं समझी नहीं आपकी बात बाबूजी। वेले समझने की कोशिश कर। तेरे नाने का लैब किसी वेले भी खड़क करके पूछ सकता। बाबूजी, अल्लाह ना करे। इतने हो रही है। मैं तेनों हंसता हंसता अपने करना देखना चाहना हुआ। मेरी कब्र मेरी रूह बेचैन रहेगी। इनके वर्ड्स बड़े भारी बाबूजी, हैं। ये जो डायलॉग्स है ना इनके। बाबूजी प्लीज ऐसी बातें नहीं किया कर। ए दुनिया दी हकीकत है पुत्रे। तेरे नाने के बाद इन्होंने तेन बड़े छिड़क के खा भी जाना है। बड़े नाले लोग ने पहचाना। बाबूजी, आप कुछ वही बात आ गई ना मायरी वाली। ज़हीर गया तो क्या हाल होगा। बहुत तकलीफ होती है। नहीं कर विक्की जड़ा विक्की शुरू तो मैंने पसंद है। वो भाषा का जड़ा तो तरह पोतरा हो दे तो दिन बेहतर है ना। अच्छा लड़का विक्की। बात सुनो। क्या कहा बाबूजी ने तुम्हें? वही जो खालू जान ने तुम्हें कहा था। मतलब उन्होंने भी खुदकुशी की धमकी दे दी? नहीं, अपनी बीमारी का बताकर आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की फरमाइश की है। कैसी फरमाइश? वही जो खालू जान ने तुमसे की थी। मतलब तुम मान गए विक्की के लिए?
आसम, तुम भी तो ईशा के लिए मान गए थे ना। तुम्हें अंदाजा भी कि कितनी तकलीफ होगी तुम्हारे इस फैसले से मुझे। तुम्हारे फैसले से भी मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। सही कह रही है। बिना, देखो यार, अभी भी वक्त है, बाबूजी से जाके बात करते हैं, कसम से वो सब संभाल लें। ये बात से मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, मैं सबको खफा करके अपनी खुशियों का महल नहीं बना सकती। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा यार? हम दोनों की खुशियां एक दूसरे से वाबस्ता हैं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर खुश ही नहीं रह पाएंगे। नहीं, हम दोनों की खुशी इस घर के लोगों से वाबस्ता है। हमें उन्हें समेट के रखना है पास में। इन सबको समेटने के चक्कर में चाहे खुद बिखर जाए। नहीं होगा ऐसा। ईशा बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन विकी बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं कर लूंगी मैनेज। मैं नहीं कर पाऊंगा यार। तुझे मैंने दही लाने के लिए कहा था, तू यहाँ खड़ा है। दिमाग की दही तो बना दी अब सबने मिलके। आज इसे यूज कर ले रायते में। ये क्यों बदलाया है? मैं नानी को बोल दूँ कि बाबूजी बुला। बात सुन ना, बता कर तो किचन में मेरी मदद करा दे। वो जो सुंडियों की खेप है ना तेरी मामियाँ, या तो उन्हें खाने पीने की पड़ी रहती है या अपने बच्चे पहनने की। जल्दी से आज बड़ा काम पड़ा है। बाबूजी आपने 24 घंटे शर्तें सोचने में लगा दी हैं। शुक्र करो जवाब नहीं देता। लेकिन 50 लाख रुपया हक में बाबूजी 50 लाख समझ से बाहर है। बाबूजी आपको हम पेट बाहर करना चाहिए थोड़ा सा। ताशी तुम्हारी की ताशी। बाबूजी अल्लाह का वास्ता है, अब प्लाट का महीना ना मारना। याद आई वो जेड़ा तेरा डिफेंसिव प्लाट ही ना। जी जी जी, वो भी तुसा दोवां ने बेला दे ना करना है। ए मैं लिखा देना निकाहनामे च। फंस गए तो। बाबूजी ये तो रिश्ता ना देने वाली बातें कर रहे हैं। ना करो, मेरे को तो घर ही एक पार्टी मौजूद है। मैं कड़ा रुक्का लिख के तानू बुलवाया है। जी पुफी के सामने भी यही शर्तें रखेंगे आप? नहीं नहीं, उन्होंने हैसियत के मुताबिक तुम जो फैसला करना करो। मेरे को टाइम नहीं, मैं दूसरी पार्टी नाल की मुदाखला फंस गए तो। संजो एक मटक्का जड़ा करना बाहर करो जा। बाबूजी मैं मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है हमें। हम अपनी बच्ची को बसाने के लिए लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, बच्ची रहेगी इत्थे ही, जाना नहीं उन्हें। विक्की नाल रहेगी। ये भी मैं लिखवा दूंगा निकाहनामे च। पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना रही है। बेशक बेशक बेशक। ठीक है, जाओ जाओ फिर तैयारियां करो। जुमे नू बासु ते ईशा दे नाल बेला दे विक्की दी मंगनी भी खड़का देंगे। ठीक है? ठीक है, चलो जाओ तैयारी करो। चलो मुबारक हो। जाओ मुबारक हो। गुड कान करे। वो लड़ाई साकी से। What a surprise, Sanju aunty. Congratulations. थैंक यू। Let's move. क्या साकी तो। तू कमरे जा। Congratulations. बाबूजी, क्या हो गया सुबह सुबह हमला किस खुशी में? खुशी का तो बाद में बताऊं, पहले ये बताओ क्या सीन चल रहा है तुम्हारे और बेला के बीच में? कोई सीन नहीं चल रहा, बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं। पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर्स? रिजेक्ट कर चुकी है मुझे वो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन,
सिलेक्ट कर लिया तुम्हें। हाँ हाँ, ये किसने बताया? पूरी ओवर एक्टिंग की ना दुकान लग रही है। वेरी पुअर परफॉर्म। अरे कसम से मुझे नहीं पता, बताओ किसने बताया तुम्हें? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन उस बेला को ना, उसे नहीं मैं छोड़ू। बताती हूँ। ए बात सुनो तो सही, सुनो ना। खुश हो गया विक्की। मिला, देखो यार अभी भी वक्त है, बाबूजी से जाके बात करते हैं, कसम से वो सब संभाल लेंगे। क्यों समझ में नहीं आ रहा है यार, हम दोनों की खुशियां एक दूसरे से वाबस्ता हैं, हम दोनों एक दूसरे के बगैर खुश ही नहीं रह पाएंगे। बेला आज तक स्टैंड नहीं ले पाई। बेला की बच्ची, इतना बड़ा सरप्राइज। क्या? अब भी पूछ रही हो? तुम और विकी ना बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। जी बाकी तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही ईशा। तुम्हारी और विकी की समझ बहुत छोटी है, पर शायद शादी के बाद बड़ी हो जाए। मुझे पता चल गया। हाँ जी, दिल तो चाह रहा तुम्हें गोली से ना मार दूं, पर क्या करूं, क्योंकि कजन जो चांद से थोड़ी मार सकती हूँ। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग ना अपने एंगेजमेंट पे सेम ड्रेस बनवाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। एंड बाय द वे, होगा पता क्या है, एंगेजमेंट पर दूल्हा दुल्हन बदल जाएगी। देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। कोई देखते देखते नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अपना हर इवेंट बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी। कर लेना। क्या बात है बेला, तुम मुझे खुश नहीं लग रही हो। नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है, बस अम्मी अब्बू याद आ रहा है। Obviously, I can understand. खाला बुला रही थी मुझे, मैं बात सुनकर आती हूँ उनकी, ठीक है? गया वैसाखी। जी मुझे तो कोई हिसाब लग रहा है। चोरान पै गए मोर ते मोरान पै गए। सज्जो बेगम, जब प्यार किया तो डरना क्या? 50 लाख हक मेहर हम दे, डीएच का प्लाट भी हम दे, तो बाबूजी ने क्या देना है? छमकना। अब बाबूजी छिलकना देते हैं या मनकना, साठी किस्मत। साकी मुझे सही वाइब्स नहीं आ रही हैं, प्लीज टेक इट सीरियसली। और मैं क्या सीरियसली लूं? क्या बाबूजी के सामने जाके बंदूक तान लूं? मेरे को तो क्या है कि बंदूक तान ले, पर बंदा कोई हक मेहर के मामले में नेगोशिएट तो करता ही है ना। व्हाट नेगोशिएट? और सज्जो बेगम, तुम बाबूजी के पास रिश्ता लेने गई थी, कोई आजम क्लॉथ मार्केट में जोड़ा नहीं। ताव ताव करना शुरू कर दो। एंड रिमेंबर इट, आगे बाबूजी हैं, बाबूजी। तो खुद भी तो बनिए बन के बैठे हुए थे, जैसे अपनी नवासी का रिश्ता अपने बेटे के घर नहीं दे रहे हैं, इलाका गैर में दे रहे हैं। बाबूजी के साथ गैरों जैसा ही सलूक किया था। हाँ तो अब क्या करें फिर? फाइन लग जाए कोर्ट में। हो जाए, क्या करें? कर करके बाबूजी ने भी ओदा मलीदा ही काट छड़िया। गल सुनो सच्चो, मेरी मान जरा ठंडा करके खा। बेला में बाबूजी की जान अटकी हुई है, वो खाली हाथ थोड़ी टोरेंगे उसे। नहीं नहीं उसको तो नहीं तोड़ेंगे, सानू फांक करके तोड़ेंगे। मत मुंजीगी वो दिल हाल ही ने। ओए डोंट वरी, मैं विकी पुत्र को समझा दूंगा, संभाल लेगा सब, इंटेलिजेंट बॉय है। तो दोस्तों इसी के साथ इश्क जलेबी का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।